हे गाइस, आजकल मेरी ब्राइड्स को सबसे ज़्यादा मेरा सिग्नेचर मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चाहे हम आई मेकअप की बात कर लें, चाहे हम पूरे बेस की बात कर लें। आजकल क्या है, ये वाला मेकअप चल रहा है कि आपका पूरा मेकअप जो है वो सेटल होना चाहिए, आईज़ जो है वो बहुत प्यारी होनी चाहिए। तो चलो इस वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हुए ये वीडियो बनाया है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वीडियो जो है वो एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। अगर किसी भी पार्ट पे आप स्किप करते हैं तो आप जो मेकअप है वो स्टेप बाय स्टेप नहीं सीख पाएंगे। तो चलो वीडियो को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो ये वीडियो है ये हमने बनाया था विंटर के टाइम पे। तो उस टाइम पे आप जानते हैं कि जो स्किन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है स्किन में। तो सबसे पहले क्या है, मैंने स्किन को यहाँ पे क्लीन किया है। क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिनज़र लिया था एक टिश्यू में, और मैंने अपने पूरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन किया है। बिकॉज़ जब भी हम मेकअप करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कि हमारा जो फेस है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए। कोई भी उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होने चाहिए, कोई डर्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, या कोई भी अगर आपने मेकअप कर रखा है तो वो चीज़ आपके फेस पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया विंटर्स का टाइम है तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है। तो सबसे पहले हमें हाइड्रेशन देनी है। हाइड्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे टोनर यूज़ किया है। टोनर की क्वांटिटी आप अगर आप विंटर में यूज़ कर रहे हैं तो पहले तो स्किन के अकॉर्डिंग आप लें। उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से पूरे स्किन में आप इसको अप्लाई करें। उसके बाद हाइड्रेशन देने के लिए आपको इसको पूरे स्किन में एब्जॉर्ब कराना पड़ता है। एब्जॉर्ब कराने के लिए आप ध्यान रखेंगे टोनर को आप जब भी एप्लीकेशन करें उसके बाद अपने क्लाइंट के हाथ में फ़ैन दे दें, सो दैट कि वो बहुत अच्छे से उसको ड्राई कर ले। तो मैंने यहाँ पे लेंसेज जो है वो अप्लाई कर लिए हैं। उसके बाद हम करने जा रहे हैं यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लिया है। बिकॉज़ अगर आपको बजट में जाना है तो आप सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है ये। आप चाहे तो बायोडर्मा का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप चाहे तो एम्ब्रॉयलिस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे हैं मेकअप के लिए। एक स्मूथ सा टेक्स्चर देते हैं आपके स्किन को। तो आप मेकअप करने के लिए आप इन तीनों मॉइस्चराइज़र को आप यूज़ कर सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि एक तो उसकी एप्लीकेशन पूरे फेस पे बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कराना है। उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए वेट कराना है, सो दैट कि आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और नेक वाला पार्ट भी आपको साथ के साथ उसको भी कंसीडर करना है। बिकॉज़ हम जब फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे आपका जो फाउंडेशन है वो भी बहुत स्मूथली आपका इवनली आपका अप्लाई होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें मॉइस्चराइजिंग जो है बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद आप चाहें तो स्किन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्राइमर। तो प्राइमर जो है मैंने लिया है वो स्विस ब्यूटी का मैंने लिया है, ये हाइड्रेटिंग प्राइमर। और ये जो है बहुत ही रियल बेस प्राइमर इसका नाम है, और बहुत अच्छा प्राइमर है, और ड्राई स्किन पे बहुत अच्छे से जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये कि बहुत ही डुई सा एक प्राइमर है, जिसे आप मेकअप में आप बहुत मतलब इसको अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा डुई लुक आता है। बिकॉज इसमें हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं जो थोड़े शाइनी से हैं, तो ये एज अ हाईलाइटर भी आप मतलब बहुत अच्छा काम करता है। तो जब भी आप प्राइमर लगाएं तो ध्यान रखें कि प्राइमर जो है आपकी एक ही डायरेक्शन में लगी होनी चाहिए, और आपको पूरे फेस पे बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करना है। उसके बाद चाहे तो 2 से 3 मिनट के लिए आप स्किन को प्रेप करने के लिए छोड़ दें। उसके बाद जब आप बेस बनाते हैं ना तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही फ्लॉलेस सा मेकअप होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमर जो है मैंने बहुत अच्छे से स्किन पे अप्लाई कर दिया है, और थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, सो दैट कि ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में। और जो हमारा स्किन प्रेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं आई मेकअप की साइड। तो स्किन प्रेप हमारा बहुत अच्छे से हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कंसीलर फॉरएवर 52 का। शेड है इसका लाइट न्यूट्रल, और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है। ऑल स्किन टाइप है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा ये एक हाइड्रेटिंग सा कंसीलर है। और दूसरा क्या है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, फुल कवरेज है, और इसलिए आप इसको चाहे तो आप विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप समर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ सा है। और जब भी आप कंसीलर लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि क्वांटिटी आपको कम रखनी है। ज़्यादा क्वांटिटी में लगा देंगे तो आपकी क्रीज पड़ने लग जाएगी, जिससे कि आपका आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा क्रीजी सा दिखने लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि आप इसको बहुत हल्के हाथ से, बहुत हल्के प्रेशर के साथ इसको ब्लेंड करें, ओवर नहीं करना है। और जब भी आप ब्लेंडिंग करते हैं तो ब्लेंडिंग जो है हमेशा आपको ये कि अच्छे से मतलब आपका ब्लेंड होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिवोल्यूशन की न्यूड पैलेट ली है, आई शेडो पैलेट। बहुत अच्छे कलर्स हैं इसमें ब्राउन, पीच, पिंक सबके शेड्स बहुत ही प्यारे हैं। तो आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं, अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। एक तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 1200 के आसपास है, बट ये बहुत अच्छा है इसके ना, और इसकी ना
मतलब जो इसका टेक्सचर है वो बहुत प्यारा है। तो आप चाहे तो इसको अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा सिग्नेचर मेकअप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लिटर का भी यूज़ होगा, डार्क कलर का भी यूज़ होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर जो है मैं उसको आउटर कॉर्नर में डिपॉजिट कर रही हूँ, सो दैट कि मेरा आउटर में डार्क कलर रहे और इनर में थोड़ा लाइट कलर रहे। और स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांजिशन लाइन क्रिएट करते हैं तो हमेशा लाइट कलर पिक करें, और लाइट कलर को पिक करने के बाद आप एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लें और उसको सर्कुलर मोशन में आउटर टू इनर आप जाइए। और आउटर टू इनर हम इसलिए जाते हैं सो दैट कि आउटर साइड में हमारा डार्क कलर रहे और इनर साइड में ब्लेंडिंग होता हुआ एक लाइट कलर रहे। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया है, थोड़ा न्यूड सा शेड है, थोड़ा सटल सा शेड है, और मैंने आउटर टू इनर यहाँ पे इसको डिपॉजिट किया है और हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड जो करना है आपको पूरा आईब्रोज़ तक नहीं जाना है। ट्रांजिशन लाइन जो होती है ना, हमारी आईब्रोज़ की जो बोन होती है वही हमारी ट्रांजिशन लाइन होती है, तो आपको जो अपना ब्रश है वहीं तक रखना है। और चाहे तो बाद में एक आप बिल्कुल क्लीन सा ब्रश लेके उसको ब्लेंड कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी जो हार्श लाइन है वो ना दिखे। तो मैंने यहाँ पे क्या है, ब्राउन कलर से ट्रांजिशन लाइन क्रिएट कर ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क कलर लिया है और डार्क ब्राउन से मैं आउटर कॉर्नर में जो है उसको डिपॉजिट कर रही हूँ और हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे जो इनर और मिड वाली लाइन है ना, वहाँ पे मुझे ग्लिटर रखना है। तो इसलिए मैंने एक आउटर साइड पे ही सिर्फ डार्क कलर को मैंने डिपॉजिट किया है और इसको हल्का हल्का ब्लेंड कर रहे हैं। उससे जो आई मेकअप है ना, बहुत ही प्यारा लुक आता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी कोई भी सिग्नेचर मेकअप कर रहे हैं या कुछ अलग हटके मेकअप करना है, तो आप ये वाला आई मेकअप ज़रूर करें अपने अपने ब्राइड पे, और ये बहुत ही प्यारा लुक देता है। अब मैंने यहाँ पे एक क्लीन ब्रश लिया है और उससे मैं इसको जो मैंने फाइन लाइन बन गई थी उसको मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया है, सो दैट कि आई मेकअप जो है वो थोड़ा ब्लेंडेड लगे और वो बहुत ही आपका आई मेकअप जो होता है ना, आपकी मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपका आई मेकअप अच्छा नहीं है तो आपका मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, आई मेकअप जो है ना आपका सबसे ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। उसके बाद मैंने ये जो मिड वाली लिड है, यहाँ पर मैंने लगाया है एक शिमर जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने फिंगर से ही लगाऊँ, बिकॉज वो बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हो जाती है। और चाहे तो उसको बाद में आप एक क्लीन ब्रश से उसको आप ब्लेंड कर सकते हैं। अब दूसरी आइज़ पे भी मैंने सेम यही पैटर्न रखा है। और जब भी आप अगर आप बिगनर हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका स्टेप बाय स्टेप जब आप एक आइज़ में करते हैं उसी टाइम पे आप दूसरी आइज़ में भी सारे पैटर्न को फॉलो करते रहें, सो दैट कि आप भूल ना जाए कि आपने कौन कौन से कलर पिक किए थे और किस कलर से कौन सा वर्क किया था। मुझे तो पता है कि हाँ, मैंने कौन कौन से कलर पिक किए थे, इसलिए मैं यहाँ पे एक आई कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी आइज़ पे वर्क कर रही हूँ। बट अगर आप बिगिनर हैं और ट्राई कर रहे हैं कुछ अगर आप, तो हमेशा ध्यान रखें कि एक एक स्टेप को आप दोनों आइज़ में कंप्लीट करते जाएं, और तभी आपका जो आई मेकअप है वो अच्छा लगेगा और आप भूलेंगे नहीं कि आपने कौन सा स्टेप फॉलो किया था। तो दोनों आइज़ जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्रेस ग्लिटर। तो प्रेस ग्लिटर जो है ये मैंने लिया है 4-in-1 पैलेट है, और इसमें से मैंने यहाँ पे लिया है एक गोल्डन कलर। गोल्डन और सिल्वर को मैंने मिक्स किया है, सो दैट कि एक प्यारा सा कलर बन जाए, क्योंकि इनका जो आउटफिट है ना वो थोड़ा सा ना ही बहुत ज़्यादा गोल्डन है ना ही बहुत ज़्यादा सिल्वर है, बहुत प्यारा सा कलर है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ग्लिटर है मैंने उसको अप्लाई किया है, और फिंगर से ही मतलब फिंगर से आप उसको पिक करें और धीरे धीरे आप इसको ब्लेंड करते जाएं। तो आप देख सकते हो कि आई मेकअप कितना प्यारा और इतना शाइनी मेकअप लग रहा है ना। उसके बाद जब हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे ना लाइनर वगैरह के साथ, तो ये मेकअप और भी ज़्यादा पॉपअप होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइनर के बाद ये आई मेकअप कैसा लग रहा है। तो अभी मैंने पहले क्या किया है ना कि एक मतलब एक डार्क कलर का मैंने आई शेडो लिया है और उसको मैं एज अ लाइनर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, सो दैट कि एक थोड़ा सा स्मोकी सा लुक आए। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और फ्लैट ब्रश में इसको मैंने पिक करके इसको सिर्फ आउटर टू इनर लेकर जा रही हूँ। आउटर में आपको ज़्यादा कलर डिपोजिट करना है और इनर में कम करना है। आप देख सकते हो कि एक बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है, कंप्लीट सा लुक आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे आई लाइनर को अप्लाई करेंगे।
आईलाइनर जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है हमारा लिक्विड आईलाइनर। और जब भी आप लाइनर लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें सिंगल स्ट्रोक में ही आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखें कि आप सिंगल स्ट्रोक में ही पूरी लाइन क्रिएट करें, सो दैट कि जिगजैग ना यहाँ पे बने और एक ही बार में बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाए। तो यहाँ पर मैंने दोनों आइज़ पे लिक्विड लाइनर को अप्लाई किया है। और यहाँ पर मैंने लिया है हाइलाइटर, जो आपकी आईब्रोज़ की जो ये ब्रो बोन होती है ना, यहाँ पर मैंने हाइलाइटर को लगाया है। और ये स्टेप को आप सेम टाइम पे ही कंप्लीट कर लें। कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं हाइलाइटर यहाँ पे लगाना, तो इसको भी आप हाइलाइटर को भी ये जो पार्ट होता है ना, इसको भी हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई सा भी आई मेकअप कर रहे हैं तो हाइलाइटर लगाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप वीडियो बनाते हैं या फ़ोटो शूट करते हैं उस टाइम पर क्या है, ये जो आपकी आइज़ है ये बहुत ज़्यादा यहाँ से शाइनी नहीं लगती है। तो हमेशा ध्यान रखें हाइलाइटर यहाँ पे ज़रूर लगाएं। और मैंने थोड़ा सा इनर कॉर्नर में भी हाइलाइटर लगाया है, बिकॉज़ ये जो मैंने ग्लिटर लगाया था ना, वो सिर्फ मिड वाली लिड में लगाया था इसके, और कई बार ये फ्रंट वाले पोर्शन में नहीं लग पाता है, तो इसलिए मैंने ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैंने हाइलाइटर को भी यहाँ पे अप्लाई किया है। और यहाँ पे मैंने बेस जो है वो कंप्लीट कर लिया। आई थिंक ये वीडियो का हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इनकी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने एक डार्क कंसीलर से जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे मैंने उसको हल्का हल्का अप्लाई किया और उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हल्का हल्का ब्लेंड किया है। ओवर ब्लेंड नहीं करना है करेक्शन को। ओवर ब्लेंड करने से क्या होगा, जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना, उस टाइम पर क्या है कि वो वहाँ से ओवर ब्लेंड की वजह से वो ग्रे सा दिखने लग जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप करेक्शन करते हैं, अगर किसी की स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑरेंज कलर लगाइए, उसके बाद डार्क कंसीलर लगाएं, उसके बाद उसको फाउंडेशन से आप उसको कवर करेंगे। और जब भी आप करेक्शन करते हैं तो उसको आपको बहुत हल्का ब्लेंड करना है। और यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लिया है इनके स्किन से एक कलर ऊपर, और वहाँ पर मैंने क्या है, एक फ्लैट ब्रश से पूरे स्किन में बहुत अच्छे से मैंने इसको अप्लाई किया है। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करेंगे। और हमेशा ध्यान रखें जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना, उसको आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, सो दैट कि वो एक्टिव हो जाए। इमल्सीफाई करना है आपको प्रोडक्ट को, उसके बाद ही उसको अप्लाई करें। तो मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से इसको पूरे फेस पे मतलब सारा पार्ट आपको कंप्लीट करना है। फॉरहेड हो या फेस हो या नेक हो, सारे पार्ट पे आपको बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करना है। उसके बाद आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको आप ब्लेंड करें। उससे आपका मेकअप जो है बहुत ही फ्लॉलेस आएगा, बहुत ही डूई सा लुक आएगा। तो फाउंडेशन जो है हमारे यहाँ पे ब्रश की हेल्प से मैंने इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उसको डैब डैब मोशन में करते हुए इसको पूरा ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग जो है फाउंडेशन की वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब फाउंडेशन आप जब भी आप ब्लेंड करते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है कि हमें कितना ब्लेंड करना है, वो आपको सामने देख कर ही समझ में आएगा। और फाउंडेशन को भी ऐसा नहीं है कि आप ब्लेंड करते रहें, ऐसा नहीं होता है। आपको ब्लेंडिंग जो है हर चीज़ की आपकी ब्लेंडिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओवर भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको इसलिए ब्लेंड करते हैं जिससे कि एक स्मूथ सा टेक्सचर आए, एक डूई सा लुक आए। तो यहाँ पे क्या है, ब्लेंडर की हेल्प से हमने इसको ब्लेंड करने के बाद जो मेकअप है वो बहुत प्यारा लग रहा है। बट अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, लाइक कॉन्टोरिंग है, ब्लशिंग है, हाईलाइटिंग है, सारी चीज़ें भी बाकी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कॉन्टोरिंग कैसे करनी है। और अब हम करने जा रहे हैं कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यहाँ पे पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर का कंसीलर लिया है और ब्रश में थोड़ा थोड़ा लेके मैंने इसको जहाँ जहाँ पे मुझे कॉन्टोरिंग की नीड थी, लाइक नोज़ वाले पार्ट पे, ईयर पे, और उसके बाद यहाँ पे जॉ लाइन पे, तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करेंगे। और एप्लीकेशन जो है आपको बहुत कम रखनी है, अदरवाइज़ ब्लेंडिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जहाँ जहाँ पे आपको ब्रश में बहुत कम क्वांटिटी में लेना है और उसको बहुत हल्का हल्का यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड करना है। तो मैंने जॉ लाइन पे और ईयर वाले पार्ट पे, फोरहेड भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ब्रॉड है, तो मैंने ऊपर भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर दी है इसकी। मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश लिया है जो कंसीलर एप्लीकेशन के लिए ब्रश होता है, और उससे मैंने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे अभी एप्लीकेशन कर दिया है। उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से हम उसको ब्लेंड करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे एक कंटूर वाला ब्रश लिया है जो फ्लैट ब्रश होता है, डेंसी ब्रश होता है, उससे मैंने इसको हल्का हल्का अभी स्प्रेड किया है जिससे कि ब्लेंडिंग जो है वो थोड़ी सी और फ्लॉलेस हो। तो मैंने पहले इसको यहाँ पे अच्छे से इसको अभी थोड़ा सा स्प्रेड आउट किया है। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंडिंग तो आपको ध्यान रखना है, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना प्यारा मेकअप आएगा। कंटूरिंग जो होता है वो हमारे फेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज जब भी हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं ना, तो उस टाइम पे फेस जो है वो बहुत सेम सा लगता है। इसलिए हमें इसको शेप देने के लिए, एक उसको अच्छा सा लुक देने के लिए हमें यहाँ पे कंटूरिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रश की हेल्प से मैंने इसको अप्लाई किया है। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से जब इसको ब्लेंड करेंगे ना, तो वो एक बहुत ही फ्लॉलेस सा, बहुत स्मूथ सा आपको दिखेगा आपका जो फेस है।
तो जब भी आप ब्रश से इसको ब्लेंड करें तो इसको हमेशा ध्यान रखें इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। जब आप जॉ लाइन पे आप इसको ब्लेंड करते हैं तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए, और जब आपको इसको चीक से बात करते हैं तो उस टाइम पे जो आपका ये उसकी डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर आप लोअर डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा, फेस के नीचे वाला पार्ट बहुत ज़्यादा वो स्कल्प्ट सा दिखेगा। तो इसकी ब्लेंडिंग जो है उसके बाद हम इसको करेंगे और इसको ऊपर वाली डायरेक्शन में करेंगे। और हम यहाँ पे कर रहे हैं लिक्विड ब्लश का यूज़, बिकॉज़ जब हम क्रीम प्रोडक्ट पे वर्क करते हैं ना तो हमें सारे स्टेप जो है क्रीम प्रोडक्ट वाले ही लेने होते हैं, उसके बाद हम पाउडर प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लशर जो यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है O2O का पीच कलर है ये आई थिंक, और इसका टेक्स्चर जो है वो बहुत ही प्यारा है। और ब्लशर जब भी आप अप्लाई करें उसको आप ट्राई करें कि आप ब्यूटी ब्लेंडर से आप उसको हल्का हल्का, प्रेशर जो है वो बहुत हल्का होना चाहिए। जितना हल्का प्रेशर होगा उतना ही अच्छे से ब्लेंड होगा और उतना ही वो निशान नहीं पड़ेगा, और जो मेकअप है आपका वो बहुत प्यारा लगेगा। आप देख सकते हो विद इन सेकेंड आपकी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है। बिकॉज़ आप जब स्टार्टिंग में जब आप बिगनर होते हैं ना तो उस टाइम पे ध्यान रखें जो आपकी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो बहुत कम होनी चाहिए। ज़्यादा प्रोडक्ट रखेंगे तो ब्लेंडिंग में दिक्कत आएगी और जो मेकअप है वो आपका बहुत जल्दी वो पैची सा दिखने लगेगा। अभी तक आप देख सकते हैं कि जो बेस है हमारा पूरा बहुत अच्छे से सटल लुक आ रहा है, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल रियल वीडियो है ये। और यहाँ पे ब्लशिंग के बाद हम करेंगे हाइलाइटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मेकअप का। तो हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फॉरएवर 52 की लाइट कंसीलर, और इसको मैंने यहाँ पे लाइक अंडर आइज़ पे, ब्रिज ऑफ नोज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे, और ये हमारा जो अपर लिप होता है इस वाले पार्ट पे मैंने बहुत हल्का सा अप्लाई किया है। वो अभी आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, बट यहाँ पे ट्रस्ट मी बहुत ही कम प्रोडक्ट है ये। एक ही बार मैंने इसको लिया था और उसके बाद मैंने दोबारा इसको नहीं पिक किया है, और उसी ब्रश से मैंने हर जगह इसको अप्लाई किया है। उसके बाद हम सेम ब्यूटी ब्लेंडर से यहाँ पे इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा मेकअप दिखेगा आपका। ब्लेंडिंग टाइम पे हाथ का प्रेशर बहुत कम रखें, क्वांटिटी आप कम रखें, उसके बाद ब्लेंडिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या होता है ना कि लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसको ब्लेंड करते रहते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है पैचेस पड़ने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आपको जो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट जो है वो बहुत मिनिमल उठाने हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको और प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँगी कि आप प्रोडक्ट कम ही रखें। अब हमारा जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो अब हम चलते हैं मेकअप को लॉक करने के उस पर। तो मेकअप को लॉक करने के लिए आपको पता है कि हमें क्या करना है, लूज़ पाउडर का यूज़ करना है। लूज़ पाउडर आप जब भी लें हमेशा ध्यान रखें कि आप डायरेक्ट उसको कभी भी अप्लाई ना करें क्लाइंट के फेस पे। आप इसको पिज़्ज़ा पफ में लें, या आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो पफ़ का यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं पिज़्ज़ा पफ़ लूँ, और उसमें क्वांटिटी बहुत कम रखनी है और उसको पूरे फेस पे आपको इसको अप्लाई करना है। और पाउडर की क्वांटिटी आप जितना कम रखेंगे उतना कम आपका मेकअप फटेगा, और अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो फेस है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा और आपका जो मेकअप है उसी टाइम पे वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, पाउडर को आप पिक करें, हैंड्स में इसको डस्ट ऑफ करें, उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट पिज़्ज़ा पफ में लगा हुआ है उसी से आप पूरे फेस पे आप इसको लॉक करें। हमें सिर्फ मेकअप को लॉक करना है, हमें मेकअप वाइट नहीं करना है। सो दैट पाउडर की एप्लीकेशन जो है वो बहुत हल्की रखें। अच्छा, जब भी हम मेकअप करते हैं ना तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब जो स्टेप हमने क्रीम प्रोडक्ट के यूज़ किए थे वो हमें पाउडर प्रोडक्ट के भी यूज़ करने हैं। लाइक मैंने यहाँ पे कंटूर किया था तो मुझे ब्रॉन्जिंग की भी नीड है, बिकॉज़ क्या होता है ना जब हमारा पूरा मेकअप हो जाता है ना उसके बाद क्या होता है कि वाइट फेस लगता है, तो इसलिए हमें सारी चीज़ों को दोबारा से फॉलो करना पड़ता है। लाइक हमने कंटूरिंग की थी तो हमें ब्रॉन्जिंग भी करनी है, हमने लिक्विड ब्लश का यूज़ किया था तो हमें यहाँ पे पाउडर ब्लश का भी यूज़ करना है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। ब्रॉन्जिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फॉरएवर 52 का ये ब्रॉन्ज़र, और बहुत ही प्यारा है इसका टेक्सचर। और आपको वन टाइम इसको बस मतलब वन टाइम आपको इसको पिक करना है, उसके बाद आप देख सकते हो कि कितना प्यारा यहाँ पे जो है ब्रॉन्जिंग हमारी हो गई है। और अब इसके बाद हम करेंगे ब्लशर का यूज़। और हाँ, अभी मेरा ये जो नोज़ वाला पार्ट है ना ये भी रह गया है, तो मैंने एक यहाँ पे फ्लैट ब्रश लिया है जो कंटूरिंग के लिए बेसिकली आता है, लाइक ब्रॉन्जिंग के लिए। तो मैंने ये फ्लैट ब्रश लिया है और इसको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको हल्का सा प्रोडक्ट लिया है और उसको मैंने पूरे नोज़ पे अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करी है। उससे आप देख सकते हो जो नोज़ है वो कितनी शार्प सी दिख रही है। मतलब आपको हर एक पार्ट को बहुत ही क्लीन तरीके से करना है और बहुत पेशेंस के साथ रखना है। मेकअप इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। जितना आप पेशेंटली आप अपने मेकअप को करेंगे उतना ही प्यारा वो
उतना ही फ्लॉलेस सा मेकअप का लुक आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या है, नोज़ जो है मैंने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से इसको पतला कर दिया है, बिकॉज़ नोज़ जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है प्ले। अगर किसी की नोज़ थिन है, पतली है, तो आपको उस पर ब्रॉन्जिंग करने की नीड नहीं होती है, आप सिर्फ हाइलाइटिंग करें। बट अगर किसी की नोज़ जो है थोड़ी सी चौड़ी है, ब्रॉड है, या कैसे भी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कंटूर करें। कंटूरिंग के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, नोज़ के शेप के अकॉर्डिंग हमें कंटूरिंग करनी होती है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं ब्लशर। तो ब्लशर जो मैंने यहाँ पे लिया है, आई मैजिक की 6 in 1 पैलेट ली है। इसमें सारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लशर्स हैं, लाइक डार्क स्किन के लिए भी है, लाइट स्किन के लिए भी है, पीच कलर भी है। मतलब बहुत प्यारी ये ब्लशर पैलेट है। आप चाहे तो इसको अपनी वैनिटी में रख सकते हैं एज अ बिगनर और एज अ प्रोफेशनल। बहुत अच्छा ये पैलेट है। और इसकी जो वो है ना, मतलब ये पिक भी बहुत अच्छे से होता है और ये ब्लेंड भी बहुत प्यार से होता है। इसका जो टेक्सचर है बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा ना क्रीमी है ना बहुत ज़्यादा पाउडरी है। तो आप इसको बस ब्रश में हल्का लें और उसको आप हल्का हल्का इसको यहाँ पे बहुत प्यार से इसको आप अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्लशर भी है जो है हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और ब्लशर लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि चीक वाले पार्ट पे, चिन पे और नोज़ पे थोड़ा थोड़ा इसको आप अप्लाई करें। और यहाँ पे हमारा जो ब्लशर है वो यहाँ पे अप्लाई अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ पे जो ब्लशर है मैंने नोज़ पे और चिन पे भी लगाया है, बिकॉज़ ये जो बबली सा फेस जो दिखता है ना वो बहुत प्यारा लगता है। और सिग्नेचर मेकअप में मैं चिन को और ये हमारे चीक्स को और नोज़ को, इसको मैं अच्छे से ब्लशर यूज़ करती हूँ यहाँ पे, सो दैट कि मेकअप जो है वो बहुत प्यारा लगे। और यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट है वो अपनी फ्रेंड से यही पूछ रही है कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। उसने बोला अच्छा लग रहा है, तो उसने बोला कि ओके। तो चलो अब हमने, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ब्लशर की और नीड है और इसको हल्का सा मर्ज करने की नीड है। तो मैंने यहाँ पे डस्ट ऑफ किया है, पहले ब्रश को थोड़ा क्लीन किया है, उसके बाद मैं इसको अच्छे से मर्ज कर रही हूँ, जिससे कि जो हमने ब्रॉन्जिंग की थी और ब्लशिंग की थी वो आपस में एक दूसरे से मर्ज होती हुई दिखे। और आप देख सकते हो बिल्कुल रियल टाइम वीडियो है ये। और मेकअप यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। बट अभी 80% मेकअप हुआ है हमारा, 20% अभी भी बाकी है। तो मैंने यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ किया है। हाइलाइटर के लिए मैंने एक यहाँ पे छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लिया है, उसमें हल्का हल्का हाइलाइटर लिया है, डस्ट ऑफ किया है उसी में। उसके बाद में इसको बहुत सर्कुलर मोशन में, जो हमारी बोन्स होती है ना, सिर्फ उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। पूरे चिन पे नहीं लगाना है, पूरे चीक्स पे नहीं लगाना है हमें हाइलाइटर। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ना, लाइक जो बोन होती है हमारे चीक्स की, वहाँ पर अप्लाई करना है। और जो नोज़ वाला पार्ट है वहाँ पे अप्लाई करना है। और यहाँ पे मैं चिन पे भी अप्लाई करूँगी और अपर लिप पे भी। तो यहाँ पे क्या है, हाइलाइटर जो है हमारे मेकअप को एक डुई लुक देता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जैसा फेस होगा, जैसा फेस शेप होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम हाइलाइटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हाइलाइटर जो है मैंने यहाँ पे फोरहेड पे थोड़ा लगाया है। लाइक फोरहेड के लिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया है हाइलाइटर को ब्रश में, सिर्फ लाइक ब्रॉड है हमारा फोरहेड, तो मैंने वो सिर्फ आईब्रोज़ वाले पार्ट को हाईलाइट किया है। और जो हमारे ब्रश में थोड़ा सा पार्टिकल्स थे उसी को मैंने फोरहेड पे यहाँ पे स्प्रेड आउट किया है। और आप देख सकते हो मेकअप बहुत प्यारा लग रहा है अभी तक। उसके बाद अब हम करेंगे अंडर आई। तो अंडर आई के लिए मैंने यहाँ पे सेम ब्राउन शेड लिया है जो मैंने अपर लिड में यूज़ किया था, और इसको हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में लेते हुए मैंने इसको पूरा कवर किया है। और मतलब पिक जो करना है प्रोडक्ट आपको बहुत कम पिक करना है। उसके बाद आपको उसको अच्छे से ब्लेंड करना है आउटर टू इनर। और उसको हमें क्या है ना कि अपर साइड हम, इसलिए मैं इसको अभी अप्लाई कर रही, मतलब इसको हल्का सा ब्लेंड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जब भी हम क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, आइज़ के पास ना वो वाइट वाइट सा वो ब्लेंड हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अंडर आई करते हैं ना, उस टाइम पे आप जो ब्रश जो होता है उसको आप थोड़ा सा मिक्स कर दें आपके अपर वाले आई शेडो से, सो दैट कि वो एक प्रॉपर सा लुक आए। बिकॉज फाउंडेशन वगैरह जब हम लगाते हैं, कंसीलिंग करते हैं, उस टाइम पे हमारा क्या है, प्रोडक्ट कई बार हट जाता है। और इसके बाद मैंने हल्का सा ब्राउन शेड लिया है, हल्का डार्क ब्राउन, और मैंने इसको आउटर कॉर्नर पे यहाँ पे इसको प्लेस किया है और उसको हल्का हल्का मैंने ब्लेंड किया है। और यहाँ से देख सकते हो आई मेकअप जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बट अभी भी बहुत सारे पार्ट हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अब मैंने लिया है यहाँ पे काजल। काजल जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आई मेकअप के लिए, बट वो आप डिपेंड करता है कि आपको आइज़ कैसी दिखानी है। अगर आपको लाइट दिखाना है, सटल सा मेकअप दिखाना है, तो आप वाइट एंड बेज कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बोल्ड आइज़ दिखानी है तो आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप काजल को चूज़ कर सकते हैं। और ये मेकअप को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे भी देखिएगा,
स्टेप बाय स्टेप आपको एंड तक देखनी है ये वीडियो, कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। और आप ये मेकअप अपने घर पे ट्राई करिएगा, अपने क्लाइंट पे, अपनी मॉडल पे। ये मेकअप बहुत 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 प्यारा लगेगा। अभी आप देखना लास्ट में जो लुक आएगा वो कितना प्यारा लुक आएगा। तो यहाँ पे काजल जो है हमेशा ध्यान रखें, टाइट लाइनिंग भी करनी होती है। टाइट लाइनिंग का मतलब होता है कि जो हमारी आप देख सकते हो दोनों आइज़ में एक मतलब वो वाली जो आइज़ है वो पूरी कंप्लीट लग रही है, लाइक ऊपर भी ब्लैक है और नीचे भी, बट यहाँ पे हमने टाइट लाइनिंग नहीं की है तो इसलिए ये आइज़ जो है ब्लैंक दिख रही है। तो टाइट लाइन जो होती है ना वो आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं या आप कोई भी डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं। तो आई मेकअप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे यहाँ पे आई लैशेज़ को हम यूज़ करेंगे। आई लैशेज़ से पहले हमें एक पार्ट और ज़रूरी हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमने पाउडर लगाया था, एक्सेस पाउडर था, उसको हमें डस्ट ऑफ करना है। अदरवाइज़ वो बाद में जब वीडियो या फ़ोटो शूट करते हैं ना उस टाइम पे आपको दिखेगा कि पाउडर सा आइज़ के अंडर। और क्योंकि हमने ये इसलिए रखा था क्योंकि हमें अभी अंडर आई करनी थी। अब हमारी अंडर आई कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ जहाँ पे हमारा पाउडर था उसको हमें डस्ट ऑफ करना है। अब हम करने जा रहे हैं पहले आईब्रोज़ को अच्छे से फिल। तो फिल करने के लिए सबसे पहले क्या है, क्रीम प्रोडक्ट लगाया है, पाउडर लगाया है, तो जो हमारी आईब्रोज़ है वो चिपक जाती है, वो अजीब सी दिखती है। तो पहले उसको आप स्पूली की हेल्प से उसको आप काम कर लें, तो दैट कि आप जब उसको अप्लाई करेंगे ना आईब्रोज़ को जब आप फिल करेंगे या लाइन बनाते हैं तो बहुत ही प्यारी सी लाइन बनती है। और आजकल जो है जो आईब्रोज़ है वो बहुत ज़्यादा आर्ट शेप में नहीं दिखती है या बहुत ज़्यादा फाइन नहीं दिखती है। तो मैंने सिर्फ एक आउटलाइनिंग करी है, उसके बाद मैं इसको फिल करूँगी। आउटलाइनिंग जो है आपको ध्यान रखना है कि शेप आपको कैसी बनानी है। आईब्रोज़ जैसी होती है आप उसको हल्का सा मोटा कर सकते हो, अगर मोटी है तो सिर्फ उसको आप एक फिल करके आप उसको शेप दे सकते हैं। बट अगर किसी की बहुत थिन है आईब्रोज़ तो आपको थोड़ा सा उसको स्प्रेड आउट करके आपको एक प्यारा सा लुक देना होता है। लाइक मेरी यहाँ पे जो क्लाइंट है उनकी आईब्रोज़ जो है बहुत लाइट थी और बहुत पतली भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे शेप दी है, थोड़ा सा इसको चौड़ा किया है। उसके बाद ही मैंने इसमें डार्क ब्राउन कलर को फिल किया है। उसके बाद स्पूली की हेल्प से हम कॉम भी करते जाएंगे जिससे कि कोई भी फाइन लाइन ना बने, कोई भी हार्श लाइन ना बने। स्पूली से हम जब कॉम करते हैं ना उस टाइम पे क्या है वो बहुत अच्छे से फिल हो जाती है पूरे आईज़ में, और जो आई मेकअप है वो बहुत प्यारा लगता है अगेन। तो फाइनली हमारी आइज़ जो है कंप्लीट हो चुकी है। मेकअप जो है लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, ऑब्वियसली मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है बिकॉज़ मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो और आपको मेकअप में बहुत इंटरेस्ट आएगा। और अगर आप बिगनर हैं तो आप वीडियोस देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑब्वियसली टिप्स एंड ट्रिक्स कोई भी नहीं बताता है अपनी वीडियोस में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सामने से देखते हैं, स्किन में प्रॉब्लम है या कुछ भी है वो आपको सामने से देख के समझ में आता है। बट अगर आप बिगनर हैं, वीडियो देखकर भी अगर आप ट्राई करें मेकअप करना तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं लिप लाइनिंग। लिप लाइनिंग जो है मैंने थोड़ा सा ब्राउन शेड लिया है, डार्क ब्राउन शेड, और इसमें मैं आज जो है एक न्यूड शेड की लिपस्टिक यहाँ पे लगाऊंगी। जब भी आप लिप लाइनिंग करें तो ध्यान रखें कि अपनी क्लाइंट को बोलें कि हल्का सा स्माइल करो। स्माइल करने से क्या होता है, जो आपकी पेंसिल है बहुत स्मूथली चलती है और जो शेप है वो बहुत प्यारी आती है। तो आप उसको बोलें कि हल्का सा स्ट्रेच करें और उसके बाद आप लिप लाइनिंग करें। और जब भी आप लिप लाइनिंग करें तो उसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दें, थोड़ा सा स्मश कर दें, सो दैट कि जब आप लिपस्टिक लगाते हैं तो वो लाइनिंग विजिबल ना हो और बहुत ही प्लम्पी से आपके जो लिप्स हैं वो लगे। तो मैंने यहाँ पे लिप लाइनिंग कर दी है, उसको ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का स्प्रेड आउट करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल लाइनिंग से ही कर रही हूँ। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब बिल्कुल न्यूड भी नहीं बोल सकते और बहुत डार्क भी नहीं बोल सकते, तो मैंने बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई करने जा रही हूँ। और लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज़ किया है। ब्रश से मैंने पहले तो जो लाइनिंग है उसको कंप्लीट करी है, उसके बाद हम बीच में इसको फिल करेंगे। ब्रश से क्या होता है ना कि कई बार हमारा जो है बहुत ही प्रॉपर से शेप आती है। तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक ब्रश लिया है और उससे मैंने लिप लाइनिंग को पहले कंप्लीट किया है, उसके बाद मैं अंदर इसको बहुत अच्छे से फिल करूँगी। और यहाँ पे क्या है, लिपस्टिक के बाद एक अच्छा ही लुक आ जाता है, आप पूरा मेकअप कर लो। बट अगर आपने लिपस्टिक अच्छी शेड की नहीं चूज़ करी है तो आपका मेकअप बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हल्का सा डार्क शेड लिया है, ये मतलब न्यूड फैमिली का ही है बट हल्का सा डार्क शेड है ये।
तो लिपस्टिक हमारी लग चुकी है, बट मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा हमें इसको ग्लॉसी दिखाना है, तो मैं यहाँ पे ग्लॉस का यूज़ कर रही हूँ। ग्लॉस का यूज़ करने से क्या है, जो फेस है ना वो बहुत ही फ्रेश सा लुक आता है। तो मतलब जैसे लगता है कि ये बहुत ही फ्रेश सा मेकअप है। तो मैंने यहाँ पे लिप ग्लॉस को यूज़ किया है, ब्रश की हेल्प से ही मैं इसको ले रही हूँ। और जहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगाई थी वहीं पर मैंने इसको बहुत अच्छे से लिप ग्लॉस को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और अभी हमारा मेकअप नहीं कंप्लीट हुआ है भाई। और अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे आई लैशेज़ की एप्लीकेशन। उससे पहले मैंने मस्कारा है जो है, मस्कारा आपको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ जब हम पाउडर लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, हमारी जो आई लैशेज़ है वो क्या है, वाइट हो जाती है। तो इसलिए मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी है। मस्कारा जब भी लगाएं तो आपको ध्यान रखना है कि अपर लैशेज़ में तो लगाना ही लगाना है, साथ के साथ लोअर लैशेज़ को भी आपको अप्लाई करना है। उससे आइज़ जो है थोड़ी सी ब्रॉड लगती है, फिनिश लुक आता है आइज़ का। मतलब आइज़ जो है ना, मैंने बताया ना मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए हमें सारे स्टेप को फॉलो करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी स्टेप हो, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लैशेज़ है मैंने मस्कारा जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने लिया है फेरा रोशी का मस्कारा। पहली बात तो ये वाटरप्रूफ है, दूसरा ये 2 in 1 मस्कारा है। लाइक अपर लैशेज़ के लिए अलग ब्रशेज़ है, लोअर लैशेज़ के लिए अलग ब्रशेज़ हैं। इसके ब्रिसल्स बहुत छोटे हैं और बहुत फाइनली आपके अप्लाई हो जाते हैं। तो चलो अब हमारा फाइनल पार्ट आ गया है आई लैशेज़ का। आई लैशेज़ जब भी आप अप्लाई करें तो पहले तो आप उसको साइज़ को मेज़र कर लें कि जो आई लैशेज़ है वो आपकी आई साइज़ के अकॉर्डिंग परफेक्ट है कि नहीं है। अगर छोटी है तो आप उसको कट कर लें, और अगर इक्वल है तो आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर लें। तो जब भी आप आई लैशेज़ अप्लाई करते हैं ना, तो उस टाइम पे आई लैशेज़ में ग्लू लगाएं, उसको 30% के लिए ड्राई करें। उसके बाद जब आप स्टिक करेंगे ना तो वो विदिन सेकेंड स्टिक हो जाएगी, मतलब आपको दोबारा से कुछ करने की नीड नहीं है। और जब भी आप अप्लाई करें तो अपनी आईब्रोज़ को हल्का सा स्ट्रेच कर लें, सो दैट कि बिल्कुल क्लोज़ टू वो लाइन हो आपकी ना, लाइक जो लैशेज़ होती है रियल लैशेज़, उसके ऊपर आपकी ये फेक लैशेज़ लगे, बहुत ही क्लोज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आई मेकअप हमारा हो चुका है कंप्लीट, और आप देख सकते हो कितना प्यारा मेकअप लग रहा है ना, मतलब कि डूई लुक है, मेरा सिग्नेचर मेकअप लुक है ये। आप चाहें तो अपनी ब्राइड को ज़रूर दें, बहुत प्यारा मेकअप है। और एक फ़िनिश लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे लाइनर को लिया है और मैंने आई लैशेज़ के ऊपर एक पतली सी लाइन बनाई है, सो दैट कि आई जो है मेरी बहुत ही फ़ाइन सी लगे। बिकॉज़ जब भी हम आई लैशेज़ लगाते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही इक्वल हो। और उसके बाद जो अगर आप आईलाइनर यूज़ कर लेंगे ना, अप्लाई कर लेंगे, तो वो बहुत ही इक्वल सा बहुत प्यारा सा लुक आएगा। तो मैंने आईलाइनर को यहाँ पे दोबारा से अप्लाई किया है लैशेज़ के बाद। और यहाँ पर हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज़ हमारा एक पार्ट और इम्पॉर्टेंट रह गया है, वो है मेकअप फिक्सर का। मेकअप फिक्सर हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो। मेकअप फिक्सर जो है ना, आपके मेकअप को लॉक करता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ठीक है। और तो यहाँ पे लाइनर यूज़ हो गया है, उसको आप अच्छे से ड्राई होने दें, उसके बाद ही आप यहाँ पे मेकअप फिक्सर को यूज़ करें। तो मेकअप फिक्सर भी मैंने यहाँ पे अच्छे से यूज़ कर लिया है, इसको हमें अच्छे से ड्राई करना है। और यहाँ पर जो हमारा मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और ये रहा हमारा फाइनल लुक आउटफिट के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।